दोस्तों, अगर आपको भी प्रोग्रामिंग से डर लगता है, कोडिंग सीखने की आप लोगों ने कई बार कोशिश करी पर नहीं सीख पा रहे हो, लॉजिक्स नहीं बन पाते, प्रोग्राम्स लिख नहीं पाते हो, कोडिंग समझ में नहीं आती है, कॉन्सेप्ट्स ऊपर से निकल जाते हैं, काफी सारी क्लासेस भी आप लोगों ने ज्वाइन करी पर अभी भी आप कोडिंग में अपने आप को वीक समझते हो, तो ये पूरी सीरीज आपके लिए है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में मैंने आपको सी लैंग्वेज के सारे वीडियोस को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या अगर आपको एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है, आगे जाके आपको आईटी कंपनीज में अपना करियर डेवलप करना है, तो आपको सी लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आई एम अ प्रोग्रामिंग ट्रेनर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग का। आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। दोस्तों, सी लैंग्वेज 1970s में बनाई गई थी। जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी उनका नाम था डेनिस रिची। आपके नॉलेज पर्पस के लिए AT&T's बेल लेबोरेटरी, जो कि यूएसए की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, आप कह सकते हैं रिसर्च लैब है, जहां पर लैंग्वेज बनाई गई थी। इस लैंग्वेज को बनाने के पीछे का जो पर्पस था वो था यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। हम सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स, एप्पल का जो मैक होता है, ये सभी क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो सी लैंग्वेज का इन्वेंशन जो हुआ था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए हुआ था। और सी लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हो गई थी स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे चल के, कि जिन लोगों को अपना करियर प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करना है, सबसे पहली प्रायोरिटी थी उनकी कि उन्हें सी लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। जब आप सी लैंग्वेज सीखते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं इस लैंग्वेज में जो आपको आगे जावा में, पाइथन में और कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम आते हैं। जैसे इस पूरी लैंग्वेज को जब आप पढ़ोगे सी प्रोग्रामिंग को, तो आप लोग नोटिस करोगे, आप स्टार्ट करोगे वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, लूप्स, जिन्हें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ोगे एरे, 1D एरे, 2D एरे, पॉइंटर्स, काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है, फंक्शंस, जिनको आप जब पढ़ोगे तो आपको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे समझ में आएंगे। और जब आप एक बार सी लैंग्वेज के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाओगे तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करके अच्छे प्रोग्राम्स बना पाओगे, अपना खुद का लॉजिक लगा पाओगे, और धीरे धीरे करके आप एक लैंग्वेज में कम से कम कह सकते हो कि हमें प्रोग्रामिंग आती है। जो लोग सी लैंग्वेज कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर वो लोग स्टार्ट करते हैं C++, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहलाती है। और C और C++ अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको आगे जावा या पाइथन या .NET में आप अगर जाते हो तो आपको किसी भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो इंट्रोडक्शन टू सी, जैसा कि हमारा टाइटल है आज का, इसमें मेरा आपको समझाने का एक ही पर्पस है कि अगर आप सी लैंग्वेज में अपना बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आपको हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को समझ के चलना पड़ेगा। कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि वो जल्दी जल्दी में शुरू के जो बेसिक्स होते हैं वो मिस कर जाते हैं। बेसिक्स लाइक सिंटेक्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, या आप सब आगे जब धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको इन सबके मीनिंग समझ में आएंगे। अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है प्रोग्रामिंग के, तो ही आप आगे के कॉन्सेप्ट समझ पाओगे और आप अपना खुद का लॉजिक लगा पाओगे। आप नोटिस करना, जो लोग कहते हैं कि हमारे लॉजिक नहीं बन पाते, हमें समझ में नहीं आता है कि हम अगला कोड क्या करें, ये वो लोग होते हैं जो या तो कोड रटते हैं या वो कोड को बिना समझे टाइप करते हैं देख देख के। तो वो टाइपिंग कहलाती है, ना कि प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बनाया है सी प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन का, कि सी प्रोग्रामिंग आगे आपके प्रोग्रामिंग करियर की बहुत अच्छी शुरुआत है। सी प्रोग्रामिंग आगे फर्दर लैंग्वेजेस C++, जावा, पाइथन, PHP, आप किसी भी लैंग्वेज पर जाओगे तो सी प्रोग्रामिंग का जो पढ़ा हुआ बेस है आपका, वो आपको हर जगह काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप सी प्रोग्रामिंग पढ़े बिना फर्दर कोई लैंग्वेज नहीं सीख सकते, पर दोस्तों जो फाउंडेशन होता है, जो बेस होता है, वो हमेशा बेस ही होता है।
बिना सी प्रोग्रामिंग के भी आप बाकी के लैंग्वेजेस पढ़ सकते हो, पर अगर आपको सी प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है तो बाकी लैंग्वेजेस पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आएंगे और सबसे बड़ी बात आप कंपैरिजन कर पाओगे कि सी लैंग्वेज के ड्रॉबैक्स क्या थे और जो उन लैंग्वेजेस में कवर अप किए गए। दोस्तों ये एक पहला इंट्रोडक्शन है सी प्रोग्रामिंग का। इसके बाद में आपको और कुछ बताऊंगा सी प्रोग्रामिंग के बारे में, नीचे मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सी प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में शेयर कर रखे हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग में आगे जाना है, कोडिंग नहीं बन पाती है, क्लासेस भी ज्वाइन करिए तब भी प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आती है, तो ये पूरी सीरीज आप देखिएगा। बहुत छोटे छोटे स्मॉल से वीडियोस मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और प्लीज वीडियोस को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए इसी तरह से और आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच।